इस वीडियो में हम देखते हैं अपने हाथों पर चलने वाली मेरिडियंस। तो हमारी हाथों पर चलने वाली मेरिडियंस है जो लंग मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ये जो इन मेरिडियंस है। और यांग मेरिडियंस है स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हार्ट मेरिडियन का इन चैनल है और हार्ट मेरिडियन के 9 पॉइंट्स होते हैं। और ये जो हार्ट मेरिडियन है, ये इसके सिम्टम्स हम अगर देखते हैं, डिसऑर्डर्स अगर देखते हैं, तो एंजाइना, माइल्ड हार्ट प्रॉब्लम्स, इरेगुलर हार्ट बीट एंड पल्पिटेशन, हेडेक, इंसोम्निया, हिस्टेरिया, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। कुछ इम्पॉर्टेंट हार्ट के पॉइंट्स देखते हैं। उसमें H3 क्योर्स हार्ट फुल हिट। H3 जो पॉइंट है वो हार्ट का फुल हिट अगर हो जाए, हार्ट में अगर फुल हिट हो जाए तो वो क्योर करता है। व्हेन देयर इज अ सीवियर डिप्रेशन एंड नो जॉय इन लाइफ, देन लाइफ बिकम्स जॉयफुल बाय ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट। अगर किसी के जीवन में से जॉय ही निकल गया है तो हम उसको फिर से जॉय लाने के लिए हम H3 पॉइंट ट्रीट करेंगे। हार्ट की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो हार्ट की टोनिफाई करने के लिए हम H5 पर ट्रीटमेंट देंगे। ये पॉइंट जो है ये माइल्ड डिप्रेशन, सैडनेस, अफेसिया एंड एग्जामिनेशन फोबिया अगर किसी को हो जाए तो H5 को हम टोनिफाई करेंगे। अगर इरेगुलर पल्स चल रही है तो H5 के साथ हम UB15 भी इरेगुलर पल्स को रेगुलर करने के लिए देंगे। अगर किसी को एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंसेस हो रहा हो तो H5 के साथ हम H5, K4, लीवर 2 और SP6 भी हम ये प्रोटोकॉल भी हम लगा सकते हैं। अगर हार्ट में इनडेफिशिएंसी हो गई है तो उस वक्त H6 पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। H6 पॉइंट जो है वो अगर किसी के फेस में हीट की वजह से सेंसेशन हो रहा हो तो उस टाइम हीट सेंसेशन ऑन फेस, और उसके बाद अगर किसी को नाइट में बहुत स्वेटिंग आ रही हो रात को, तो नाइट स्वेटिंग में एक्सेस रेस्टलेसनेस एंड वरी में बहुत थकान सी महसूस हो रही हो और बहुत चिंता अगर कोई कर रहा है तो ऐसे वक्त H6 को हम ट्रीट करेंगे। H7 अगर किसी को हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो गई है, हार्ट ब्लड को टोनिफाई करना है तो H7 पर हम करेंगे। H7 पॉइंट जो है वो इंसोम्निया, अनिद्रा अगर किसी को हो रही है तो ये बेस्ट पॉइंट है। और अगर कोई बहुत ही चिंता कर रहा है और बहुत टेंशन में है तो उस वक्त ये पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। डिमेंशिया, एंजाइना पिक्टोरिस, हिस्टेरिया में भी H7 पॉइंट टोनिफाई किया जाता है। न्यूरास्थेमिया में भी H7 पॉइंट ट्रीट करते हैं। H8 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक्सेस हीट फायर अगर हो गई है तो उस वक्त एक्सेस हीट फायर को ट्रीट करने के लिए H8 का इस्तेमाल किया जाता है। अभी H8 जो है ये जब कभी किसी को एक्सेस ड्रीम्स आते हैं, रात को बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, हाइपोमेनिया अगर हो गया है और कुछ मानसिक रोगी हो गया है, मेंटल डिसीजेस अगर हो गए हैं ड्यू टू हीट इन हार्ट, वो हार्ट में हीट बढ़ने के कारण मेंटल डिसीजेस अगर किसी को हो गए हैं तो उस वक्त H8 पॉइंट पर ट्रीट किया जाता है। लिटिल फिंगर में अगर स्पास्म आ रहे हैं तो उस वक्त H8 के साथ H4 पॉइंट भी दिया जाता है। उसी तरह से
प्यूरिटिस वॉल्वा में भी H8 लिवर 5 SP9 ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर हाथों में जलन हो रही है, हॉटनेस इन पाम हो रहा है, तो उस वक्त H8 Li11 और P7 इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है। H9 अगर हीट बहुत बढ़ गई है तो हीट को कम करने के लिए टू रिड्यूस द हीट H9 पर ट्रीट किया जाता है। ये पॉइंट जो है, ये अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया है उस वक्त हिस्टेरिया जैसी तकलीफ हो रही है, इंटरनल विंड अगर बढ़ गई है तो H9 पर। अगर किसी को विंड स्ट्रोक हो गया है, अगर समर सीजन में सनस्ट्रोक किसी को हो गया है, शॉक लग गया है या कोई कोमा में चला गया है, तो उस वक्त H9 के साथ GV26, Li4, ST36 एंड अदर जिंगवेल पॉइंट्स लगाए जाते हैं। H9 के साथ P7 अगर लगाया जाए तो पल्पिटेशन और फुलनेस इन चेस्ट, H9 एंड P7 फुलनेस इन चेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ हार्ट मेरिडियन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने देखे। H3, H5, H6, H7, H8 and H9. Thank you for watching the video.